नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो मतलब एक नहीं, आज 2-2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए थे, "सर अगर मुझे कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है, तो उनमें से किसको चूज़ करूँ?" और उनमें से अगर प्रेफ़रेंस देखा जाए तो आईजीएल और एमजीएल हो, तो इनमें से कौन-सा बेस्ट है? तो मैं आज डिस्कशन करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में, जो इंडिया के 4th ऑन एंड 5th नंबर पोज़ीशन में है। तो इस दोनों पोज़ीशन में रहने वाला कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो एक का नाम है आईजीएल, तो आप सभी जानते हैं आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, साथ ही साथ है और एक है क्या एमजीएल। तो एमजीएल क्या है? महानगर गैस लिमिटेड है। तो इस दोनों कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कशन करूँगा। क्योंकि इंडिया के 4th एंड 5th रैंकिंग के रहने वाला कंपनीज़ है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ इस दोनों कंपनी का जो स्ट्रेंथ है और का जो फ्यूचर विज़न है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम कौन-सा है? तो मैं पहले अब एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोनों दोनों ही देखा जाए तो मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो जितने सारे आप घर में जो मतलब सिलेंडर गैस जो आप यूज़ करते हैं, तो उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करते हैं। तो दोनों अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। जैसे अलग कैटेगरीज़ मतलब अलग-अलग जगह पे है। जैसे महानगर जो गैस लिमिटेड है, जो एमजीएल है, ये एमजीएल देखा जाए तो महाराष्ट्रियन कंपनी है। तो इसमें आप मतलब पाइप गैस के माध्यम से गैस आपको मतलब आप चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जितने सारे सीएनजी है, सीएनजी मतलब जो गैस सीएनजी गैस के माध्यम से गाड़ी चलाए जाते हैं, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप दूसरे कंपनीज़ को देखेंगे आईजीएल, वो भी सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका भी देखिए आपको आप देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसका भी सीएनजी का गैस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। सीएनजी का भी मतलब प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ घर में जो पाइप्स के माध्यम से आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, वो भी इस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोनों का बिज़नेस मॉडल सेम टू सेम है। इस दोनों में रैंकिंग कौन-सा किसका है? तो अगर आप देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ गैस जो इंडिया के 4th लार्जेस्ट कंपनी है, अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से, तो 4th लार्जेस्ट कंपनी है और कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 1998 से। और आप देखेंगे तो कंपनी दिल्ली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। 1999 से कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के ऊपर इसको गेल इंडिया इंडिया लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस दोनों का ही प्रोमोटर के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ में एक बार आपको अंदाजा दे दूं कि इंद्रप्रस्थ गैस जो है, इसका सेल्स का रिपोर्ट बहुत शानदार है, 5,180 के करोड़ के आसपास। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 22% के आसपास है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 22% है, ईबिटा मार्जिन भी जो है वो 1734 करोड़ के आसपास है। तो परफॉर्मेंस तो आपने देख ली। अभी जो देखना है कंपनीज के महानगर गैस लिमिटेड के बारे में। तो महानगर गैस जो लिमिटेड है, वो भी 1995 से स्टार्ट हुआ। इसका भी प्रोमोटर आप देखा जाए तो गेल गेल इंडिया लिमिटेड है। गवर्नमेंट के ऊपर कंपनी प्रोमोटर के हिसाब से काम करते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 2233 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज 24% के आसपास है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 24% है। ईबिटा मार्जिन 1014 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो दोनों आपके सामने एक बेसिक आपको रख चुका हूँ। अभी आपको डिटेल्स में डेटा दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आईजीएल का दिखाऊं। तो आईजीएल का जो डिटेल्स है वो आपको दिखा दूं। तो आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो बिजनेस है वो कहाँ-कहाँ पे कंपनी फैला के रखा। तो आईजीएल की एक खासियत क्या है कि आईजीएल मतलब दिल्ली से भी बाहर की स्टेट में कंपनी बिजनेस करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हापुड़ हो गया, गुड़गांव हो गया, साथ ही साथ बहुत सारे मुजफ्फरनगर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जगह पे कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं।
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सेम टू सेम अगर एमजीएल का भी देखेंगे तो एमजीएल का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया सिर्फ के सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। तो उसके बाहर कंपनी जा नहीं पाया। तो कंपनीज के जो स्ट्रेंथ है आईजीएल का, तो आईजीएल का जो स्ट्रेंथ है कंपनी सीएनजी कितना सीएनजी 11.1 मिलियन टन्स यहाँ पे कंपनी सीएनजी प्रोडक्शन करते हैं। 1.4 मिलियन टन व्हीकल्स के लिए भी सीएनजी प्रोडक्शन करते हैं। तो कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो आपके आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनीज के दोनों कंपनीज के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियली ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो एमजीएल जो है वो बहुत छोटा कंपनी है, 8,600 करोड़ के आसपास है। और सेम टू सेम आईजीएल देखेंगे तो 29,500 करोड़ के आसपास है। तो एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। और एमजीएल जो है वो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी, मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो आईजीएल का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए पीई रेशियो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है। कर्जा एकदम जीरो है, कोई भी कर्जा नहीं है। साथ ही साथ कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग भी 45% है, ठीक ठाक है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का सेल्स मुझे मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 2.5 रुपये से भी ज़्यादा पे आउट करना होना, मतलब पेमेंट करना है। कंपनी का डिविडेंड जो पेमेंट है वो 29.3% डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो ये तो था आईजीएल के डिटेल्स। अभी एमजीएल के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो एमजीएल का पी रेशियो आईजीएल से भी बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो पॉजिटिव में है मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। यही खासियत है आईजीएल का, एमजीएल में आपको नेगेटिव में दिखा। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, चलो थोड़ा सा भी ज़्यादा है। डिविडेंड पे आउट आईजीएल से भी ज़्यादा कंपनी देते हैं। और कंपनी का जो मतलब कर्जा है वो भी यहाँ पे ना के बराबर है। एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का कर्जा बहुत कम है। अभी कंपनीज के इस आई एमजीएल का मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी के हर साल में आपको प्रॉफिट दिखेगा। और रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करूं तो रिटर्न आपको अभी तक नेगेटिव में ही दिया है। 5 साल, 3 साल, 1 साल में देखेंगे तो नेगेटिव में ही आया है। अगर सेम टू सेम मैं आपको आईजीएल का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं तो यहाँ पे भी शानदार आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। और इसका रिटर्न रेशियोज आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव दिखेगा। तो 10 साल में 23% तक रिटर्न दिया, 5 साल में भी रिटर्न दिया, 3 साल में कुछ भी नहीं दिया, 1 साल में नेगेटिव दिया। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटीज, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ऑब्वियसली एक एवरेज लेवल में है, एक पॉजिटिवली है। तो आईजीएल के प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर भी अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं, उसके साथ एफआईएसडीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। मगर एमजीएल का आपको मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे प्रोमोटर के उतना होल्डिंग नहीं है। हाँ, एफआईएस और डीएस ने भी उठाया माल, और गवर्नमेंट भी उठाया, पब्लिक ने भी उठाया। इसका मतलब हर किसी के पास इसके हिस्सेदारी है। तो देखिए दोनों कंपनी के खासियत आपके सामने देखने को मिला। तो अंत में मैं दोनों कंपनी के कैश फ्लो दिखा दूं तो कैश फ्लो भी दोनों कंपनी का ठीक ठाक लेवल में ही जा रहा है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आईजीएल के बारे में बात करूं तो आईजीएल देखिए कितने शानदार एक रैली मोमेंटम आपको दिखाया है। बहुत शानदार रैली मोमेंटम दिखाया है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, बहुत पुराना कंपनी स्टार्टिंग पीरियड आपको देखने को मिला। 2004 से मैं बात करूं तब इसका प्राइस रेंज करीबन 25 रुपीज के आसपास था। और आज कितना बना? आज कंपनी का प्राइस रेंज हाई किए थे करीबन 600 रुपीज के आसपास। तो आप कहेंगे सर क्या 25 रुपीज से स्टार्ट हुआ था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, वो एडजस्टमेंट प्राइस है। तो अभी कंपनी शेयर में गिरावट हुआ और अभी 400 रुपीज के आसपास चल रहा है। इसका मतलब 200 पॉइंट्स का डिस्काउंट आपको दे रहा है। सेम टू सेम अगर एमजीएल को देखेंगे तो एमजीएल जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक ही रेंज में काम कर रहा है। कंपनी उस रेंज को तोड़ नहीं और ब्रेक नहीं कर पाए। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी लास्ट में जो बात कमेंट में आए थे कि सर इस दोनों कंपनी के ऊपर अगर निवेश करना है तो कौन सा कंपनी बेस्ट है, तो मैं एक पॉइंट्स जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। दोनों कंपनी के ऊपर अगर बेस्टनेस देखा जाए तो ऑब्वियसली आईजीएल होगा, क्योंकि आईजीएल एक पुराना कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से बड़ा है। कंपनी का हर पैरामीटर एमजीएल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप आईजीएल के ऊपर फोकस रखिए, ऐसे नहीं कि कल जाके आईजीएल के ऊपर निवेश कर दीजिएगा।
क्योंकि ये मेरे कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन वीडियोज़ नहीं है। मैं आपको दोनों कंपनीज़ के ऊपर कंपैरिज़न करके दिखाया। ऐसे नहीं कि एमजीएल खराब है, ये भी मैं नहीं कहूँगा। हर कंपनी खुद के ल लेवल से देखा जाए तो ठीक-ठाक है। अगर दूसरे से कंपैरिज़न किया जाए तो कुछ में ख़ासियत होगा, कुछ में कमियाँ होगा। तो यहाँ पे आईजीएल में ख़ासियत देखने को मिला और एमजीएल में थोड़ा-सा कमियाँ देखने को मिला कंपैरिज़न टू आईजीएल। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।